हरिओम। इस वीडियो में हम अष्टमी कक्षा का जो षष्ठम पाठ है वो पढ़ेंगे। तो वो हमारा आधा रहता था, आधा हमने पहले पढ़ लिया था। तो पहले वाले की स्टोरी आप जानते ही होंगे कि माला उसकी पत्नी है, शालिनी के भाई की, यानी उसकी बहन है शालिनी की भाभी है वो। और उसका भाई उसको लिंग परीक्षण करवाने के लिए डॉक्टर के पास भेजता है। तो वो रास्ते में जब उसको बातें बताती है शालिनी की, तो शालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वापस घर ले आती है। तो उसके बाद जब उसका भाई घर आता है तो वो पूछता है उनसे, तो उससे आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो वो उसकी तरफ फिर से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। तो शालिनी कहती है, भ्राता, हे भाई, तुम किम, क्या, ज्ञातुम, जानना, इच्छसी, चाहते हो। तुम क्या जानना चाहते हो। इसमें ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय, ठीक है। जानने के लिए इच्छसी, इच्छा कर रहे हो, यानी तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी, उसकी कोख में, पुत्रः अस्ति, पुत्र है, पुत्री वा अथवा पुत्री है। तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में बेटा है या बेटी है, यही जानना चाहते हो। तो किमर्थम, किस लिए, क्यों जानना चाहते हो। षण मास अनंतरम, षण यहाँ पर षड प्लस मास, ठीक है, प्लस अनंतरम, अनंतरम इसमें षड मतलब 6, मास महीने, अनंतरम मतलब बाद, यानी 6 महीने के बाद। सर्वम, सब कुछ, स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यानी 6 माह के बाद सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। समयात पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम, किस लिए, अयम आयासः, यानी यह प्रयास, समय से पहले तुम ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेशः, राकेश कहता है, भगिनी, भगिनी, हे बहन, त्वम तु जानासी, तुम तू मतलब तो, जानासी जानती, एव मतलब हुई, ही हो, जानासी हो तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका, अंबिका पुत्र रूपेण, पुत्री के रूप में, अस्त्यव, अस्ति प्लस एव, ठीक है। अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, है ही, यानी हमारे घर में जो अंबिका वो पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अधुना अब एकस्य पुत्रस्य, एक बेटे की, आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता प्लस अस्ति, आवश्यकता है, तरही तो वो ऐसा कह ही रहा था, तो बीच में ही शालिनी कहती है, तरही तो, कुक्षी पुत्री अस्ति चेत, कोख में बेटी है, चेत तो, हंतव्या, मार देने योग्य है क्या। तो पेट में बेटी है तो क्या उसको मार दोगे। तीव्र स्वरेण, बड़े ऊंचे स्वर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम, हत्या का, पापम कर्तुम, पाप करने के लिए, प्रवृत्तो असि, तैयार हो गए हो, तुम मतलब तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए हो। कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय, ठीक है, क्री प्लस तुमुन। राकेश, फिर राकेश कहता है, ना नहीं, हत्या तो नहीं, ये हत्या तो नहीं है। तो शालिनी कहती है, तरही तो, किम अस्ति, क्या है, निर्घृणम, बड़ा बुरा, कृत्यम काम, इदम मतलब ये, तो ये इतना बुरा काम क्या है, ये हत्या नहीं है तो और क्या है। तो आगे कहता है, सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा यानी तुम पूरी तरह से विस्मृतवान, भूल गए हो। अस्माकम जनकः, हमारे पिता ने, कदापि, कदा प्लस अपि, कभी, अपि मतलब भी, कभी भी, पुत्री पुत्रमयः, यानी बेटे और बेटी में, विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया है, यानी उन्होंने दोनों को समान माना है। सह, वह, सर्वदा एव, सर्वदा एव, सर्वदा प्लस एव, सर्वदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, वह हमेशा से ही, मनुस्मृते है, मनुस्मृति की, पंक्तिम इमाम, पंक्तिम प्लस इमाम, पंक्ति को उद्धरति स्म, यानी उदाहरण के रूप में देता है क्या, आत्मा वै जायते पुत्र, पुत्रेण दुहिता स्म, यानी अपनी आत्मा के रूप में ही पुत्र, अथवा अपनी आत्मा के रूप में ही पुत्र पैदा होता है, और पुत्र के समान जो है वो बेटी होती है, ठीक है। ये मनुस्मृति में कहा है,
मनु जी हुए हैं, आदि मानव। आदि मानव मतलब जो मनुष्य में सबसे पहले जन्मे थे, ठीक है, तो उनको मनु बोलते हैं। मनु से ही हमारा नाम मनुज या मानव पड़ा है, ठीक है। तो वो उनके पिता जो है हमेशा से मनुस्मृति की एक पंक्ति बोलते हैं कि आत्मा के रूप में ही पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र पुत्री के समान होता है, ठीक है। तुम भी सायं शाम का सायंकाल को प्रातः और सुबह सुबह देवी स्तुतिम करोसी, देवी की आराधना करते हो। तुम भी सुबह शाम देवी की आराधना करते हो। किमर्थम, किस लिए, सृष्टे है सृष्टि की उत्पादिन्यः शक्त्याः, सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कारम करोसी, तिरस्कार कर रहे हो। यानी सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? माँ से ही हुई है, तो तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, यानी अपनी माता का भी अपमान कर रहे हो। इसलिए क्यों कर रहे हो? तो मनसी, तुम्हारे मन में, इयति यह कुत्सिता बुरी वृत्ति आगता आ गई है, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई है। इदम चिंतयित्वा एव, इदम चिंतयित्वा सोचकर, एव ही, इसमें दो शब्द हैं, चिंतयित्वा प्लस एव, सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि, कुंठिता मतलब बहुत दुखी, अस्मि मतलब हूँ, तुम्हारे मन में ऐसी बुरी भावना आ गई है, ये सोचकर ही मैं बहुत दुखी हूँ। कौन कह रही है? शालिनी। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वो वृथा, बेकार है, यानी तुमने पढ़ाकर सब खो दिया, तुमने कुछ भी उसका लाभ नहीं लिया पढ़कर। एजुकेशन का क्या फायदा जब तुम्हें इतनी भी सोच नहीं है, ठीक है। तो आगे राकेश कहता है, क्या कहता है? राकेश कहता है, भगिनी हे बहन, विरम विरम रुक जाओ, बस बहुत हो गया, रुक जाओ। अहम मैं, स्वपराधम, स्व प्लस अपराधम, स्व मतलब अपना, अपराधम मतलब अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः, लज्जित मतलब लज्जित, लज्जित मतलब शर्म, लज्जा होता है शर्म। लज्जितः प्लस, इसमें भी दो शब्द हैं, देखिए, लज्जितः, लज्जितः प्लस च प्लस अस्मि, ठीक है। और मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, कदापि कभी भी, कदा प्लस अभी, कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम, यानी ऐसा कार्य, स्वप्ने अपि, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि, सोचूंगा। मैं ऐसा बुरा काम कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव, यथा प्लस एव, यथा मतलब जैसे, एव मतलब ही, जैसी, अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे दिल के पूरे स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा वैसे, एव मतलब ही, वैसे ही, आगंता शिशु अपि, आने वाला बच्चा भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, मेरे प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। अहम मैं, स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मेरे द्वारा किए गए इस चिंतन मेरे द्वारा किए गए ऐसी विचार पर, पश्चाताप मग्न अस्मि, यानी पश्चाताप में डूब गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। कौन कह रहा है ये बातें? राकेश कह रहा है कि मैंने जो ये विचार किया मैं उस पर बहुत दुखी हूँ और बहुत पश्चाताप मुझे हो रहा है, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र जहाँ पर, नार्य मतलब महिलाएं, तो मतलब तो, पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, रमन्ते वहाँ निवास करते हैं, तत्र वहाँ देवता मतलब देवता, जहाँ पर महिलाओं की इज्जत की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। देखिए, अब ये मत सोचना कि टीचर आपको डांटता है तो वो आपकी इज्जत नहीं करता, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर आपके भले के लिए ही कहता है कि काम कीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है? जहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, यत्र प्लस एताः, ठीक है। यत्र प्लस एता, जहाँ, एता इनको, किनको, महिलाओं को, न पूजनते आदर या इज्जत समान नहीं दी जाती,
सर्वाः तत्र अफला, सर्वाः प्लस तत्र प्लस अफला क्रिया, यानी सर्वा मतलब सब, तत्र वहाँ पर, अफला मतलब बिना फल वाली क्रिया मतलब क्रियाएं, यानी वहाँ पर सभी क्रियाएं बिना फल वाली होती हैं, यानी कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर महिलाओं की इज्जत की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती वहाँ पर कोई भी काम सफल नहीं होता। ठीक है। अथवा इसलिए पितुर्दश गुणा माता इति, पितुर्दश गुणा, पितु प्लस 10 गुणा, पिता से 10 गुणा ज्यादा, माता प्लस इति, माता प्लस इति। ठीक है, यानी पिता से 10 गुणा ज्यादा जो माता है वो कल्याणकर्त्री होती है, यानी पिता केवल कमा कर देता है, भरण पोषण करता है, लेकिन माता कोख में धारण करती है, बहुत कष्ट सहती है, इसलिए पिता से 10 गुणा ज़्यादा माता सम्माननीय है। तवया तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शित है, मुझे अच्छा मार्ग दिखाया गया। भगिनी हे बहन, तो हे बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वम, कनिष्ठा, कनिष्ठा होता छोटा छोटी, ठीक है, कनिष्ठा छोटी, अपि मतलब भी, त्वम मतलब तुम छोटी होकर भी, मम गुरु रसी, मम मेरी, गुरु रसी गुरु हो, ठीक है, गुरु प्लस असी, ठीक है, यानी छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। तो फिर शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, मतलब ज्यादा पश्चाताप मत करो, तो मनसा अंधकार, तुम्हारे मन का अंधेरा अब गदा दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, विषय प्लस अयम, यह प्रसन्नता की बात है। भ्रातृजाय हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय, आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए, च और सन्नद्धा भव, तैयार रहो, और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्राता हे भाई, त्वमपि तुम भी प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने, और उसको पढ़ाने में, पढ़ाई लिखाई में, दत्तचित्त स्थास्यसि, अपना पूरा सर्वस्व प्रयत्न करोगे। ठीक है। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीम, और पुत्री को क्या करो, आगे देखते हैं, पाठ्य, पढ़ाओ, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, यानी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इति सर्वकार से, यह सरकार की घोषणा, एवं यह घोषणा, तदेव तदा प्लस एव, तभी सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी या तभी सफल होगी, यदा जब, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर, चिंतनमिदम, इस विचार को, यथारूपम करिष्यामः, यानी वास्तविक रूप में करेंगे, यानी वैसे बोलने से कुछ नहीं होता, जब हम वास्तविक रूप से इसका पालन करेंगे तभी यह घोषणा सफल सिद्ध होगी। तो आगे ये श्लोक दिया है, क्या है, या गार्गी श्रुत चिंतने, नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, गगन विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभिधन साइना, ख्याताभितः साइना, स्वयं स्त्री शकलासु दिक्षु सबला, सर्वे सत्साह्यताम। देखिए क्या कहता है कि या गार्गी, यानी जो गार्गी हुई, श्रुत चिंतने, ज्ञान के चिंतन में, नृपनये, और राजा की नीति में, यानी राजा जनक के दरबार में गार्गी नामक एक विदुषी थी, तो उसे बड़ा ज्ञान था, और वह राजा की नज़रों में बहुत सम्मान पद प्राप्त किया था उसने। पांचालिका विक्रमे, और विक्रम होता है पराक्रम, शौर्य, शौर्य दिखाने में, पांचालिका, पांचालिका द्रौपदी को बोलते हैं, क्योंकि पांचाल देश के राजा थे उसके पिता द्रुपद, और इसलिए उसको पांचालिका बोलते हैं। ठीक है। तो पराक्रम में द्रौपदी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु विदारणा होता है शत्रुओं को मारने में या दुश्मनों को मारने में, लक्ष्मीबाई, और आगे क्या है, गगनम विज्ञान अंगने कल्पना, विज्ञान के आंगन, विज्ञान का आंगन, यानी विज्ञान के प्रांगण आकाश में, कल्पना चावला। इंद्रा उद्योग पथे, और इंद्रा नाम की महिला
उद्योग जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गई। खेल जगती, और खेल जगत में ख्यात अभितः साइना, साइना नेहवाल ने भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तो इसलिए क्या आगे, संयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला। तो इस प्रकार से सा इयम, सा प्लस इयम, यानी वह, यह स्त्री, वो ये स्त्री, सकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में सबला, सबल हो, सर्वई सभी के द्वारा, सदा हमेशा, उत्साह्यताम उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी महिला सभी दिशाओं में सबल बने, सभी दिशाओं में स्वाभिमानी बने, तो उसके लिए सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसका आप हिंदी भी देखना चाहो तो हिंदी देख सकते। हाँ, लास्ट वाले श्लोक की हिंदी ये है, तो देख सकते हैं कि जिस तरह गार्गी ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उसके ऊपर अपनी सोच विचार प्रकट किए और राजा जनक को प्रभावित किया उसने। और द्रौपदी जो है पराक्रम दिखाने में प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का नाश करने में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और कल्पना चावला ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और इंदिरा नूई जो है उन्होंने उद्योग जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की। और साइना नेहवाल ने खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसलिए सभी स्त्रियां जो सभी दिशाओं में आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमें उनको सदा प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, ये इसकी हिंदी सरलार्थ था। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो।